हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो हिंदी का पेपर है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम ये प्री बोर्ड का सॉल्व कर रहे हैं, यूपी बोर्ड प्री बोर्ड। ये बोर्ड के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्री बोर्ड के लिए। और कई बार तो प्री बोर्ड में बिल्कुल डिट्टो पेपर आ जाता है, एकदम सेम। तो ये बहुत ही वायरल पेपर जो हो रहा है वही वाला पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर हिंदी का हमारा क्वेश्चन है, तो हिंदी का हमारा क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर इसका कोड है 801 BAA। ठीक है, तो पहले तो इसमें MCQ आते हैं, 20 MCQ आपको उसको पहले अटेंड करना होता है। तो चलिए पहले मैं MCQ सॉल्व कराता हूँ। आपका 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा बोर्ड में भी। तो ये एकदम प्री बोर्ड इसलिए कराया जाता है जिससे बोर्ड में आपको हेल्प मिले और आप बड़े आसानी से उसको अटेंड कर सकें। ठीक है, तो चलिए पहले हम हमारे जो MCQ हैं उनको देख लेते हैं। तो MCQ में जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो हमारा है, अच्छे से हो जाते हैं इसको। चलिए MCQ में जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है वो है पुनर्नवा किस विधा की रचना है। तो हमारा उपन्यास की रचना है। ऑप्शन नंबर जो हमारा B है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। और नेक्स्ट, आषाढ़ एक दिन के लेखक हैं, तो ये हैं हमारे मोहन राकेश जी। तो ये हमारे राइट आंसर D हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट, तो शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर B छायावाद युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया। तो हमारे राइट आंसर हो जाएगा C प्रेमचंद्र जी ने। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5, विश्रामपुर का संत के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर B नहीं, ऑप्शन नंबर A श्री लाल शुक्ल, ये हमारे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठाकुर किस विधा के किस धारा के कवि हैं। तो ये हमारे रीति मुक्त धारा के कवि हैं। ठीक है, तो तार सप्तक में संकलित कवियों की संख्या 7 है। ठीक है, नेक्स्ट, रामचंद्रिका किस काल का महाकाव्य है। रीति काल, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, सुमित्रानंदन पंत ऑप्शन नंबर C पल्लव जी, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, कलम का स्याही के रचनाकार हैं अमृत राय जी। तो ये हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। सांतरस का स्थायी भाव है निर्वेद। ठीक, कनक कनक ते सौगुनी, ये मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो ये हमारा कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, दोहा छंद का उल्टा छंद है, क्या है, सोरठा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो पर्यावरण में परिधन आवरण, तो हमारा परि उपसर्ग है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा D हमारा राइट आंसर हो जाएगा परि। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर धुआं का तत्सम है धूम्र। ठीक, पंचतंत्र में कौन सा समास है। तो हमारा द्विगु समास है। बड़ाई में प्रत्यय है आई। निम्न में कौन सा पर्याय नहीं है, दिनकर, क्योंकि शशि, सुधाकर और निशाकर ये दोनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तसाम शब्द में वचन और विभक्ति है, षष्ठी और बहुवचन ये है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वे अव्यय कहलाते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहा हूँ ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, प्री में तो हो सकता है आ ही जाए, प्री बोर्ड में। तो आप पहले इस पैराग्राफ को पढ़िए, उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को ज़रूर से तैयार करके जाना है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन पेपर में यानी कि प्री बोर्ड में डायरेक्ट देखने को मिले हैं। तो आपको इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, हो सकता है बोर्ड में भी ये आ सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये वाले और ये वाला भी। मैं इनके आंसर नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा जो होता है वीडियो। आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, प्री बोर्ड के लिए निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों पर हमारा उत्तर देना है। तो ऊधो मोह ब्रज विसरत नहीं, ऊधो मोह ब्रज विसरत नहीं। इनको अच्छे से तैयार करके जाना एग्जाम में। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। इन क्वेश्चन को अच्छे से रट कर जाना है आपको। शीर्षक, कवि के नाम,
रेखांकित अंश की व्याख्या, ये आपको स्कूल में कराया गया होगा, तो आप अपनी नोटबुक से इनको तैयार कर सकते हैं। चलिए मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ आपको। अब आपको ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना है। तो आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको तैयार कर लीजिए अच्छे से। ये लीजिए, इनको भी मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आगे भी अच्छे से अच्छे वीडियो आने वाले हैं, जिससे आपकी 10th की प्रिपरेशन अच्छे से होने वाली है। ये देखिए, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बड़े आराम से आप इनको तैयार कर सकते हैं, इसमें मेरी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये लीजिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र के संघर्षों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। जय सुभाष खंड काव्य के किसी एक सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उनके अच्छे से आंसर्स को पढ़िए। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो मैं दिखा दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब आपके पास है जीवन परिचय, जो कि हमारा 5 नंबर का आता है एग्जाम में। तो आपको या तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, या भगवत शरण उपाध्याय, या रामधारी सिंह दिनकर, इन तीनों में से एक को तैयार जरूर से करना है। मैं तो कहता हूँ इन तीनों को ही तैयार करके जाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कोई ना कोई ज़रूर से आए, तो आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए आपको वही करना है, रचना लिखनी है। तो आपके एग्जाम में 2 जीवन परिचय आ जाते हैं कभी कभी तो। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से तैयार जरूर करना। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको एक श्लोक भी याद करके जाना है। कई लोग आपके श्लोक नहीं याद करते हैं, जबकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये वाला श्लोक पूछे जाते हैं। तो कोई भी आप अपना श्लोक दे सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो श्लोक इस प्रश्न पत्र में ना दिया हो, मतलब जो आप अटेंड करेंगे क्वेश्चन पेपर उसमें ना दिया गया हो, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में वो श्लोक होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, अपने निवास स्थान में मोहल्ले की समुचित साफ सफाई के लिए उपयुक्त पदाधिकारी को पत्र लिखिए। तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क माफ़ी के लिए एक आवेदन पत्र लिख सकते हैं, लेकिन वे माफ़ी जरूर नहीं देंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप इनको पढ़िए। भारतीय संस्कृति का विशेषता असति। तो आप इन क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लेना, बड़े आराम से आप इनको तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।